हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। टॉप 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान जो बीएस, पीएससीएल, सिविल कोर्ट, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी पेट, यूपी वीडियो, जेएसएससी अपकमिंग सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सेट नंबर 20 है जो टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन आज तक में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से देखते हैं। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये भी राज्य के निदेशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन है। बस मजदूरों का संरक्षण ये गांधीवादी दर्शन नहीं है। क्वेश्चन आपसे कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरों का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये देती है वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र सरकार किसके सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग के सिफारिश पर। कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, भारत के महान्यायवादी को। कह रहा है कि कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो खट्टा स्वाद का अनुभव होता है तो ये फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव देता है? तो ये होता है फास्फोरिक अम्ल के कारण। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो होता है प्रोटीन नहीं है, जबकि आपका केस बाल इसमें प्रोटीन, लूतारेस और खूर इसमें भी प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों का आचरण करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी दोनों का करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी दोनों का करता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल दोनों का आचरण नहीं करता है। ऑक्सीकरण और अवकरण का आचरण ये सब करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2, और सल्फर डाइऑक्साइड ये करता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं करता है। नेक्स्ट, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक शब्द कुश्ती से संबंधित है। फॉल बैक शब्द किससे संबंधित है? कुश्ती खेल से संबंधित है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नाथुल्ला दर्रा ये आपका सिक्किम में है, यही आपका गलत है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो कौन गलत हुआ? नाथुल्ला दर्रा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है पंपास। उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है पंपास, जबकि सवाना है, कंपोस है, लानोस ये उष्णकटिबंधीय है, जबकि पंपास नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नागपुर में। नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है, तो ये कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पर्यावरणीय कुजनेटस
वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र कुजनेटस कर्व का आकार किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का, मतलब ऐसे। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है गंधार कला। कौन कला? गंधार कला। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था किस घटना के पहले? तो ये आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में, तरुण स्त्री सभा की स्थापना। पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भीमबेटका को। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? तो ये है स्टीवन लेविटस्की। भूकंप में एक एक्स वेव या द्वितीय तरंग के केवल यात्रा कर सकती है। भूकंप में एक एक्स वेव या द्वितीय तरंग केवल यात्रा कर सकती है। तो यह है आपका ठोस सामग्री। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? किस शैवाल के नियमित सेवन से? तो लिमेनेरिया के सेवन से। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? ये कौन सा विधि है? तो ये है यूरेनियम विधि। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। तो ये पोटासियम का विद्युत अपघटन विधि से होता है, सोडियम का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है, बट सिल्वर का नहीं होता है। मतलब चांदी का जो होता है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है, जबकि पोटासियम का, सोडियम का, कैल्शियम का होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह है आपका यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पर? यकृत में।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बने हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। केंद्रिका, फेलिक फोंटाना, ये सही है आपका। पुनरावर्तन सिद्धांत, अर्नस्ट हैकेल यही दिया है। केंद्रिका को फेलिक फोंटाना दिया है, पुनरावर्तन सिद्धांत को अर्नस्ट हैकेल दिया है। पेंसिलिन की खोज वाल्थेर फ्लेमिंग, नहीं वाल्थेर फ्लेमिंग नहीं था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ठीक है। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? किसकी अनुशंसा पर की गई थी? सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर। सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा और वन, ठीक है। तो 1 और 2 इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रहता है, दोनों कानून बना सकता है। राज्यपाल के संबंध में निम्न से क्या सही है? राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, वह विधानमंडल का अंग है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है, ये भी सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 तीनों वाला, तो डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नागालैंड, नागालैंड की स्थापना 1963 में, सही है। नागालैंड 1963। गोवा का 1987, ये भी सही है। सिक्किम 1974, ये भी सही है। मिजोरम 1987, ये आपका गलत है। मिजोरम 1987 में नहीं हुआ था। सिक्किम 1974 और 1975 दोनों होता है, ठीक है। याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा था? ठीक है, तो ये कर रहा था भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके कह रहा था। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये आपका है मसाला बॉन्ड के तहत, मसाला बॉन्ड के तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो यह है आपका श्रम, श्रम क्रियाशील साधन। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया? सर्विस टैक्स किस कमेटी के सिफारिश पर? तो राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी आपका रहीमतुल्ला एम सयानी ने, रहीमतुल्ला एम सयानी ने। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? महादेव देसाई ने, महादेव देसाई ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की। भारत में किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है भारत में? तो ये किया गया आपका कौन सा दर्रे का?
तो रोहतांग दर्रे का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया, रोहतांग दर्रा का। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका शंघाई, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय जो ब्रिक्स द्वारा स्थापना किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में कौन है बिहार का? तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, इसके बाद शिवहर का है, इसके बाद अरवल का है, इसके बाद लखीसराय का है। आपका सी ऑप्शन होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।